लेकिन ये खेल की परंपरा तो हमारे भारतवर्ष में ही शुरू हुई। और कहते हैं कि सबसे पहले क्रिकेट किसने खेला? सबसे पहले क्रिकेट हमारे राम जी ने खेला, सरयू के किनारे। और राम जी के बाद में फिर हमारे कन्हैया ने। कहते हैं सरयू बर तीर ही तीर फिरे, रघुवीर सखा और वीर समय। सरयू के किनारे किनारे खेलते हैं। राम जी हार जाते हैं, छोटे भाई को जिता देते हैं। भाई को जिताना ही चाहिए, जानबूझ के हार जाते हैं। आपने राम कथा में कभी सुना भी होगा। आज कन्हैया भी चले काली दह की ओर खेलने। खेलते खेलते लीला हुई, गेंद चली गई काली दह में। श्री रामा ने पकड़ लिया, लाला मेरी गेंद देनी पड़ेगी। भैया गेंद तो काली दह में चली गई, एक काम करना दूसरी गेंद ले लो। बोले नहीं नहीं दूसरी नहीं चाहिए, हमें तो हमारी चाहिए। दूसरी क्यों ले? तो लाला फिर मुझे जाना पड़ेगा। बोले हाँ भले ही जाओ, लेकिन हमें तो हमारी गेंद चाहिए। अरे भैया अभी कल ही तो हमने अपनी मैया के नए रेशमी लहंगा को फाड़ के और बाकी गेंद बनाई। ऐसी गेंद थोड़ी मिल रही थी, कपड़े की गेंद बनाई, रेशमी लहंगा को फाड़ के मैया के को। मैया बहुत मारेगी, गेंद तो ला के देनी पड़ेगी। भगवान कहते हैं ठीक है आप खड़े रहो यहीं, मैं अभी लाता हूं। भगवान कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। ये एकमात्र कदम का वृक्ष काली दह के किनारे पर था, बाकी तो विष के प्रभाव से सब नष्ट हो गए थे। संत कहते हैं कि ये वो वृक्ष है जिस वृक्ष के ऊपर अमृत का कलश लेकर के गरुड़ ने विश्राम किया था। जब अपनी मां को, कद्रू और वनिता का जब झगड़ा हुआ, अपनी मां की दासता को छुड़ाने के लिए, मां की दासता को समाप्त करने के लिए मांग रखी सर्पों ने कि हमें अमृत का कलश ला करके दो। और वो अमृत का कलश लेकर के जब आए तो यहां विश्राम किया। परिणाम कुछ अमृत के कण इस कदम के वृक्ष के ऊपर गिर गए। उन अमृत कणों के कारण ये अमर हो गया, विष का प्रभाव नहीं हुआ, चढ़ गए इसके ऊपर। और भगवान मुरली को लेकर के काली दह में प्रवेश कर गए। प्रेम से कहो श्री राधे। जैसे कन्हैया काली दह में कूदाना, मैया का हृदय बैठ गया। अरे आज कोई अशुभ घटना घटी है। मैया बेचैन हो गई, तुरंत भवन से बाहर निकली, तुरंत बाहर निकली। मेरा कृष्ण कहाँ है, मेरा कन्हैया कहाँ है? ग्वाल वालों को बुलाया, अरे लाला इधर आओ, तुमने मेरा कन्हैया देखा है? मैया हमने ना देखो। हे कृष्ण, हे कृष्ण, कहाँ है कृष्ण? ढूंढ रही है मैया, तुमने मेरे कन्हैया को देखा है? किसी ने बताया हाँ मां वो काली दह पर खेलने गया था। ओहो, मैया दौड़ पड़ी, मन सशंकित हो रहा है, कहीं कोई दुर्घटना, कोई घटना न घट गई हो। दौड़ते दौड़ते मैया आई, ग्वाल बाल मूर्छित पड़े हैं। नंद बाबा दौड़े चले आए, बलराम भैया आ गए। मैया तो प्राण त्यागने के लिए दौड़ पड़ी, प्राण त्याग दूंगी अपने। बलराम ने पकड़ लिया, अरे मैया क्यों जा रही है मरने? अरे भैया मेरा कन्हैया कूद गया, अब कृष्ण नहीं रहेगा तो मैं जी के क्या करूंगी? मेरा जीवन कृष्ण के बिना नहीं है, कृष्ण के बिना मैं अपने जीवन को देख ही नहीं सकती। अरे मां तू कैसी बात कर रही है? भला वो कालिया नाग क्या बिगाड़ेगा हमारे कृष्ण का? तू जानती नहीं मां, 1000 फन वाले नाग पर तो शयन करता है वो है कृष्ण। छोटा सा नाग क्या बिगाड़ेगा हमारे कन्हैया का? अरे बलराम तू नहीं जानता, मेरा कन्हैया तो चित्र में हूं, अगर सांप देख ले तो डर जाए। कहा हाल होएगा मेरे कन्हैया को।
सब ब्रजवासी रो रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। और इधर कृष्ण कालिया नाग के पास गए, ठोकर मार के जगाया, फुसकार मार करके कालिया नाग जगा, कुंडली में फंसा लिया। भगवान युद्ध करने लगे, उछल के भगवान चढ़ गए कालिया नाग के फनी पर। जिस फन को डसने के लिए ऊपर उठाता है कालिया नाग, उसी फन पर पद का प्रहार कर देते हैं। भगवान को बड़ा आनंद आने लगा, भैया ऐसे नृत्य करने में बड़ा आनंद आ रहा है। भगवान ने अधर पर मुरली रखी और नृत्य करने लगे। नारद जी महाराज ने दृश्य को देखा। स्वर्ग लोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्य लोक, हर लोक में जा जा करके सब लोगों को जगा रहे, अरे भैया जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ। आज तक आपने ऐसा नृत्य नहीं देखा होगा। शिव का तांडव देखने का सौभाग्य शायद बहुत बार मिला हो, लेकिन मेरे कृष्ण का तांडव पहली बार देखने को मिल रहा है। ऐसा नृत्य आप लोगों ने कभी देखा नहीं होगा। ये ऐसा अद्भुत नृत्यकार है जो नाग के फन के ऊपर नृत्य कर रहा है। देखो तो सही, गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, देवराज इंद्र स्वयं मृदंग वादन करने लगे और भगवान नाग के फनी पर नृत्य कर रहे हैं। जिस पद के ऊपर पद का प्रहार करते हैं, फन के ऊपर रक्त निकलने लग जाता है। नाग पत्नियों ने सोचा हम तो बालक समझ रही थी, लेकिन ये तो बाप निकला। पहचान गई, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हाथ जोड़ लिए, क्षमा प्रार्थना करे, हे गोपाल क्षमा करिए, न्याय करिए। कि न्यायो हि दंड कृत किल विशेषमिन् तवावतार खलने ग्रहाय। न्याय करिए हे न्यायाधीश, आप सारे संसार के साथ न्याय करते हैं, हमारे साथ अन्याय क्यों? हम जान गई हैं कि आप कोई साधारण बालक नहीं हो। ननाक पृष्ठम न च सार्वभौम न पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि न पुनर्भवं वा वाचन्ते यत्पा दरजाधिपत्यम। आप ही सारे संसार के मालिक हैं, आप ही सारे संसार के विधाता हैं, आप ही बनाने वाले हैं, आप ही पालन करने वाले हैं, आप ही लय करने वाले हैं। हे प्रभु, आप हमारी रक्षा करिए, छोड़ दीजिए हमारे पति को। भगवान बोले ये इसको बोलो, ये क्षमा मांगे। कालिया नाग बोला क्षमा करना महाराज, आप भले ही मेरे प्राण ले लो पर मैं क्षमा नहीं मांगूंगा। क्यों क्षमा नहीं मांगोगे? बोले मेरी गलती क्या है? जब गलती नहीं करी तो क्षमा क्यों मांगो? क्यों भैया तुमने गलती नहीं करी? तुमने काली दह को गंदा कर दिया, विसैला कर दिया, ये गलती है आपकी। बोले नहीं नहीं, ये मेरी गलती नहीं है। महाराज एक बात बताओ, मुझे बनाया किसने? आपने ही तो बनाया है। मेरा क्रोधी स्वभाव भी जन्मजात है। मेरे अंदर विष किसने भरा? अपने आप से तो भर नहीं लिया। अरे आपने ही तो मेरे अंदर विष भरा है। और भगवान आप बताइए मैं आपकी सेवा कैसे करूं? आपने जो मुझे दिया है वही तो मैं आपको अर्पण करूंगा। आपने मुझे विष दिया तो मैंने बदले में आपको विष दिया। बताइए मेरी गलती क्या है? कहते ना तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा।
अरे तेरा ही तो तुझे अर्पण किया है, मेरी गलती क्या है? बोले देखो तुम्हें रहने के लिए रमणक द्वीप दिया, वहां क्यों नहीं रहते? बोले उसमें भी आपकी गलती, आपका वाहन गरुण मारने पहुंच जाता है। कालिया नाग भाग के आया है, क्योंकि गरुण के लिए नियम बना दिया था सर्पों ने, प्रतिदिन एक सर्प जाएगा भोजन लेकर के। काली नाग की बारी आई तो महाराज अकड़ गया, मैं अपने प्राण अपनी मर्जी से नहीं दे सकता, क्यों अपनी जान दूं, क्यों अपने प्राण दूं, युद्ध करूंगा मैं। लड़ने लगा लेकिन जीत न सका, प्राण बचा के भागा और काली दह में छुप गया, क्योंकि इस काली दह में गरुण श्राप के बस आता नहीं है। श्राप लगाए गरुण को सौबरी ऋषि का, अगर यहां पर गरुण आएगा तो उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे, मर जाएगा। महाराज यहां श्राप के कारण गरुण आता नहीं, इसलिए छुप करके यहां रहता हूं, यहां वरना मुझे यहां रहने में ज्यादा आनंद नहीं है, अपने घर चला जाता। बोले कोई बात नहीं, अब अपने घर चले जाओ, अब तुमसे गरुण कुछ नहीं कहेगा, हमारे चरण चिन्ह तुम्हारे ऊपर हैं। प्रसन्न हो गया काली नाग और भगवान प्रभु श्री कृष्ण को अपने फन पर बिठा करके अब नील कमल लेकर के, 100 नील कमल लेकर के और भगवान श्री कृष्ण के साथ प्रकट हो गया। मैया ने देख लिया लाला को, अरे लाला जल्दी उतर नीचे, जल्दी उतर जा, तू जाने ना है लाला, ये बहुत विषैलो है, खा जाएगो। कन्हैया कह रहे मैया अब जे काहू को नहीं खावेगो, अब तो जे मेरो चेला बन गयो है ना, अब ये काहू को नहीं खावेगो। आशीर्वाद दिया, रमणक द्वीप को प्रस्थान कर गए। प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे। वो समय आया जब भगवान आशीर्वाद देने वाले हैं। कि हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका चेरुर्हवेश जाना कात्यायन्य जनव्रतम। हेमंते प्रथमे मासे, कार्तिक मास आ गया, हेमंत ऋतु आ गया। माताएं बहनें कार्तिक मास का स्नान करती हैं 1 महीना। विशेषतः जिन कन्याओं के विवाह नहीं हुए हैं वो कार्तिक स्नान करती हैं और प्रातःकाल भोर में अंधेरे में ही स्नान करके मां भगवती गौरी की पूजा करते हैं और पूजा करके अपने पति की लंबी आयु या अपने मनोवांछित पति की प्राप्ति, सुंदर सुशील अच्छे पति की प्राप्ति के लिए ये व्रत करती हैं, अपनी अपनी सबकी कामनाएं। स्नान करती हैं यमुना में और स्नान करके गौरी मैया का पूजन करते हैं। एक त्रुटि हो जाती है, कहते निर्वस्त्र होकर स्नान करती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने समझाया, देवियों किसी भी जलाशय में, नदी में, तालाब में निर्वस्त्र स्नान नहीं करने चाहिए और वो भी अंधेरे में। देवियों जल में वरुण देवता का वास होता है, निर्वस्त्र तो हम घर में भी स्नान करें तब भी नहीं करना चाहिए। वरुण देवता, जल देवता का अपमान, देवियों अपमान होता है, पृथ्वी माता का अपमान होता है, सूर्य भगवान का अपमान होता है, प्रकृति का अपमान होता है। ऐसा मत करो। महाराज वो ग्वाले ने समझ नहीं रही बात को, करी अच्छा बड़ो आयो हमें सिखाए वारो,
क्यों माने तेरी बात हम? ज्यादा पंडित मत बने, हमें मत सिखाए लाला, हम सब जाने। अरे देवियों, मैं सही बात कह रहा हूं। आप कपड़े उतार के बगल में रख देती हो किनारे पर, भगवान न करे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कपड़े उड़ जाए, कैसे जाओगी घर लौट के? बोले बस बस बस, हमें मत सिखाएं ज्यादा, हम सब जाने। कन्हैया बोले अब तो दिखाना ही पड़ेगा, बताना ही पड़ेगा। दूसरे दिन भगवान गए, शव स्नान करने जब चली गई जल में, चुपके से वस्त्र उतार करके उठा के ले आए और कदम पर बांध दिए और ऊपर बैठ करके नंदलाल बंसी का निनाद करने लगे। गोपियों ने देखा वस्त्र नहीं है, सारी बात समझ में आ गई, क्षमा मांगी भगवान से, सूर्य से, पृथ्वी से, वरुण से, जल से, यमुना महारानी से। भगवान ने क्षमा दान दिया, सबके वस्त्र छोड़ छोड़ करके भगवान चले गए। प्रभु ने आशीर्वाद दिया कि जिन जिनके वस्त्र यहां कदम से बांधे हैं, उन उनके माया के पर्दे को मैंने हरण कर लिया। माया का पर्दा भगवान ने चुराया, अभी तो चीर नहीं। जन जन को सिखाया कि भैया जब तक माया का पर्दा पड़ा हो, आपकी आंखें बंद रहती हैं। जरा देखिए, जब कोई जानवर या कोई बालक, चाहे वो कोई भी प्राणी हो, वो प्राणी जब जन्म लेता है तो जन्म के समय में हर प्राणी के शरीर के ऊपर एक पतली पतली झिल्ली होती है। उसके प्रथम स्नान में उसे उतारा जाता है। वो क्या है? वो माया का पर्दा है। वो जब तक बालक के जीव के शरीर पर रहता है तब तक उसकी आंखें बंद रहती है, आंखें खुलती नहीं है। आपने देखा होगा, तब तक उसकी आंखें बंद रहेंगी, लेकिन जैसे ही वो पर्दा हटता है आंखें खुल जाती हैं। ऐसे ही जीव के ऊपर जो माया का पर्दा पड़ा हुआ है, मेरे तेरे का पर्दा पड़ा हुआ है, जब तक ये पर्दा पड़ा रहता है तब तक इसकी आंखें बंद रहती हैं। अंतर हृदय की जो आंखें हैं जिनसे भगवत दर्शन होता है, वो आंखें बंद रहती हैं। लेकिन जिस क्षण परमात्मा कृपा करते हैं, प्रभु कृपा करते हैं और ये माया का पर्दा हटता है, माया के पर्दे के हटते ही मायापति श्रीमन नारायण के दर्शन प्रत्यक्ष हो जाते हैं। पर्दा हटते ही आत्मा में परमात्मा का भास होने लग जाता है। फिर जीव सिर्फ यही कहता है, अयम आत्मा ब्रह्म, मेरी आत्मा ही ब्रह्म है। गुरुदेव सुखदेव निवेदन करते हैं, प्रेम से कहिए एक बार श्री राधे। किशोरी राधा रानी से मुलाकात भगवान की। दिन रात भगवान किसी के ध्यान में रहते हैं, खोए खोए से रहते हैं। कहीं मित्र पूछ लेते हैं, लाला बात क्या है, तुम्हारा मन किसी काम में क्यों नहीं लगता? कि भैया जब तक दर्शन बरसाने वाले के नहीं होना तब तक जीवन का आनंद नहीं है। और धन्य है वो मां भगवती किशोरी राधा रानी, जिनके चरणों की सेवा में हमेशा माधव तैयार खड़े रहते हैं, जिनके सामने अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरंचिजा वर प्रदे। आहा, ऐसी महिमा है किशोरी राधा रानी की। महाराज कृष्ण की क्षमा करना, लेकिन किशोरी राधा रानी के सामने क्या औकात है किसी की? है? कुछ नहीं। अनंत कोटि विष्णु लोक, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, अनंत कोटि करोड़ों करोड़ों विष्णु, एक ब्रह्मांड का एक विष्णु नियुक्त किया जाता है। कहते अनंत कोटि विष्णु लोक, अनंत करोड़ों करोड़ों विष्णु लोक के विष्णु, करोड़ों विष्णु, करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों शिव, हिमाद्रिजा पुलोमजा विरंचिजा
हिमाद्रिजा, पार्वती, पुलोमजा, लक्ष्मी, ब्रह्माणी, विरंचिजा, वरप्रदे, जो इंद्राणी, रुद्राणी, ब्रह्माणी को भी, स्वयं लक्ष्मी को भी वरदान देने वाली हैं, वो है किशोरी राधा रानी, जिनके चरण कमलों का गुलाम बन करके कन्हैया रहता है। एक बार प्रेम से कहो श्री राधे। बड़ा ब्रज का, बहुत ही ब्रज के रसिक संतों का सुंदर भाव है। 2 मिनट के लिए, मेरा मन मानता नहीं है, कभी कभी भाव में ज्यादा बह जाता हूं। 2 लाइन गुनगुनाएंगे आप सब लोग भी, बहुत आनंद आएगा आपको। कि सुन बरसाने वाली हो गुलाम तेरो बनवारी, ओ बनवारी बनवारी, ओ किशोरी सुन बरसाने वाली, गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वारी, गुलाम तेरो बनवारी, बरसाने वारी, गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली, गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वारी, गुलाम तेरो बनवारी। जय हो, जय जय हरि बोल। ऐसे नहीं, मेरी बड़ी तालियां बजाते हुए श्री राधे राधे राधे। ओ तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया। हरि बोल। तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, ओ बाजे मुरलिया, बाजे मुरलिया, बाजे मुरलिया, बाजे मुरलिया, ओ तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया। तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया। और ओ छम छम, ओ छम 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 छम। अरे छम छम नाचे गिरधारी, गुलाम तेरो बनवारी, छम छम नाचे गिरधारी, गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली, गुलाम तेरो बनवारी। बरसाने वाली, हरि बोल। बनवारी। जय जय। हरि बोल श्री राधे।
मोटी मोटी अखियों में झीनो झीनो कजरा, मोटी मोटी अखियों में झीनो झीनो बलिहारी बलिहारी, मोटी मोटी अखियों में झीनो झीनो कजरा, मोटी मोटी अखियों में झीनो झीनो कजरा, ओ झीनो झीनो कजरा, झीनो झीनो कजरा, झीनो झीनो कजरा, झीनो झीनो कजरा, मोटी मोटी अखियों में झीनो झीनो कजरा। मोटी मोटी अखियों में झीनो झीनो कजरा। इससे क्या होता है फिर? एक बार देख ले राधा रानी कन्हैया की ओर तिरछी नजर से, हाय 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 हाय, ओ घायल कुंज बिहारी, प्यारे घायल कुंज बिहारी, गुलाम तेरो बनवारी, घायल कुंज बिहारी, गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वारी, गुलाम तेरो बनवारी। बरसाने वारी, राधा रानी की बरसाने वाली की जय हो। राधे बरसाने की खोर साकरी, बरसाने की खोर साकरी, बरसाने की खोर साकरी, बरसाने की होर साकरी, खोर साकरी, खोर साकरी, होर साकरी, खोर साकरी, बरसाने की खोर साकरी, बरसाने की होर साकरी, मांगत दान बिहारी, मांगत दान बिहारी, गुलाम तेरो बनवारी, गुलाम तेरो जय जय। सुन बरसाने वाली, गुलाम तेरो बनवारी, बरसाने वाली, गुलाम तेरो बनवारी, राधा रानी की जय हो। हरि बोल। हो जय राधे 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 जय जय श्री राधे। श्री राधे। गिरिराज जी की आरती के लिए पहले मनीराम यादव जी मुंबई से निवेदन करूंगा, आगे आ जाएंगे।
अभी गिरिराज जी की लीला प्रारंभ हो उससे पहले एक निवेदन गुरु से क्षमा याचना करते हुए और कर देना चाहता हूँ। संदीपन शिक्षण संस्थान के इस कार्यक्रम में पुनीत योगदान उर्मिला जी ने दिल्ली से 1100 रुपये का दिया है। ईश्वर आपको सभी सुख समृद्धि एवं शांति दे। गुलशन आहूजा जी ने 1000 रुपये का योगदान श्री मोहनलाल और मोहनलाल जी ने मिलकर भंडारे का योगदान दिया है। तुलसी पक्ष ने के पिए घटे न सरिता नीर, दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। जो रघुनंदन की कहते हैं नर सेवा नारायण सेवा, जो नर और नारायण की सेवा है, जो नर की सेवा है वही नारायण की सेवा है। छोटे छोटे बच्चों की सेवा ये अपना शांतिपथ शिक्षण संस्थान कर रहा है, उसमें सहयोग के लिए बहुत बहुत आप सभी का अभिनंदन। और फिर से चलते हैं महाराज जी के श्री चरणों में बहुत बहुत निवेदन करते हुए कि महाराज जी आगे की लीला का आनंद हमें दें। जय जय श्री राधे। श्री राधे। भगवान प्रभु श्री कृष्ण जन जन को जब कर्मशील होने की शिक्षा देते हैं तब गिरिराज की लीला प्रारंभ होती है। बाबा को कन्हैया यही समझाते हैं, बाबा कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयक्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। बाबा तुम देवराज इंद्र की पूजा करते हो ना, घटना घटी है ब्रज में। मैया तो पूड़ी पापड़ कचौड़ी पकौड़ी सेव नमकीन गठिया शक्करपारे रबड़ी रसगुल्ला रसमलाई सब बनाने लगी है। कढ़ाई चल रही है मैया के। कन्हैया को मारे भूख के महाराज, बुरा हाल। मैया ये दे दे, कचौड़ी दे दे, पूड़ी दे दे, पापड़ दे दे, पकौड़ी दे दे। मैया भगा रही है, खबरदार हाथ लगायो तो पहले भोग लगेगा भगवान को। बोले कौन सा भगवान? सबके भगवान तो हम हैं, हमते बड़ो भगवान कौन है? बोले लाला हम ब्रजवासी पूजा करें इंद्र की ताकि बरसात होए। कन्हैया बोले मैया इंद्र कछु देवे वारो नाए, हमारे कर्मंसो ही हमें जो कछु मिले वो मिले। अरे पूजा करनी है तो इंद्र की कहा पूजा करो, चलो मेरे साथ। जाकी पूजा करनी चाहिए वाकी पूजा करो। हमारो देवता जाकी तरहटी में हमारी गैया चने, जाके जलसो हमारी गैयन की प्यास बुझे, हमारी प्यास बुझे। जाके वृक्षन की ठंडी छैया में हम विश्राम करें। वाह गिरिराज बाबा की पूजा करो। चले सबके सब ब्रजवासी गिरिराज धरण की ओर अपने अपने छकड़ाओं में बैलगाड़ियों में सामग्री भरी और भर करके पहुंच गए गिरिराज जी की तरहटी में। बोले भैया बुला अपने भगवान को, बड़ी हमारे इंद्र की बुराई कर रहे हो ना। बोले देखो बुराई ना कर रहे हो, मैंने तो सही बात करी है। तुमने कबू इंद्र देखे हो? ना ना हमने तो ना देखो। तो लाला हम तेरे देवता को ऐसे कैसे माने, तेरो देवता भी हमने ना देखो। बोले ऐसी बात ना है, मेरो देवता प्रकट है जाएगा। करो अपनी अपनी आंखें बंद। सबने अपनी अपनी आंखें बंद कीनी और जो ध्यान लगायो आप ही पूजे आप पुजावे। भगवान ने अपना ही एक शंख चक्र गदा परम धारण करते हुए एक रूप और गिरिराज भगवान के स्वरूप में प्रकट कर दिया। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। ब्रजवासियों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। हे भगवान, बदारी के इंद्र की पूजा करते करते हम बूढ़े है गए, हमारे बड़े बूढ़े मर गए, परवाने कबू दर्शन नहीं दिए। भैया सच में सच्चो देवता तो गिरिराज बाबा हैं। जाकी एक बार पूजा करी, एक बार प्रदक्षिणा करी और महाराज गिरिराज बाबा प्रकट है गए। धन्य है गिरिराज महाराज। अब तो चारों ओर जय जयकार लगने लगे। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। ब्रजवासी जो कुछ 56 भोग लगाए थे लेकर के आए थे। सौभाग्य हमारा यहाँ पर भी हम सब जो भक्त यहाँ बैठे सबकी ओर से गिरिराज भगवान का 56 भोग यहाँ पर लगाया गया है। मैं बारंबार शांतिपनी शिक्षा संस्थान के कार्यकर्ता साथ साथ में
जिन लोगों ने यहाँ ठाकुर की इस लीला में अपना योगदान सहयोग किया है, उन सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ। गिरिराज भगवान के सामने 56 भोग लगाए, गिरिराज बाबा मांग मांग के खा रहे हैं। वाह भैया कन्हैया, एक बात बता, तेरो देवता तो पूरी की पूरी टोकरी उठाए उठाए के खायो जा रहे हो, अरे हमको कछु प्रसाद हो मिलेगो कि नहीं? बोले भैया मिलेगो, जरूर मिलेगो। अपनी अपनी आंखें बंद करो। फिर आंखें बंद करी, ऐसी लीला दिखाई गिरिराज जी ने कि जितनो खायो बात से ज्यादा सामने प्रकट है गयो। चलो भैया देखो, गिरिराज बाबा की परिक्रमा करवे को बड़ो महत्व है, तो कहा करें? बोले चलो सब पूजा करें और पूजा कर करके गिरिराज भगवान की परिक्रमा करें, प्रदक्षिणा करें। तो हमारा सौभाग्य और कि हम ब्रज भूमि में बैठे, कल यहाँ आए हुए भक्तों ने गिरिराज जी की परिक्रमा करी और आज यहाँ बैठे बैठे हमारे अध्यात्म चैनल के माध्यम से जो लोग घरों में बैठ करके और इस मंगलमयी कथा का श्रवण पान कर रहे हैं, उनको भी गिरिराज भगवान के इस दिव्य पूजन की लीला की बहुत बहुत सारी बधाई। और वहाँ बैठे बैठे घर में आप मन ही मन श्रीधाम वृंदावन आ जाइए, गिरिराज की तलहटी में आ जाइए, पूजन करिए और आनंद लीजिए जीवन का असली आनंद। तो आइए हम चले मन ही मन गिरिराज जी की ओर। एक बार सब प्रेम से कहें श्री राधे। कि अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। ऐसे नहीं जाना, अर्पण करके तन मन, और किराया भी तो लगेगा, हाँ? तो अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। जय राधे राधे बोल के कैसे जाएंगे? एक बार राधे राधे बोल के, श्री राधे श्री राधे। राधे 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 राधे। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। जय राधे राधे बोल के, जय राधे राधे बोल के, देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो जय चले जय। सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन।